बच्चों, मैं राहुल आ गया हूँ आज फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 के लिए। ओके, अपन इस सीरीज में फिजिक्स का हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। आईआईटी, नीट, जेईई सब करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी करेंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसमें रेंज कैसे निकाला जाता है, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन किसी हाइट h से फेंका जाए, ठीक है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, और जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए अपन h हाइट से, ये वाला हाइट h है, h हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, h हाइट पे चले गए, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया हमने u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो अपन को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, इसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ओके, उसके बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हुई, तो सबसे पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं। ओके, वेलोसिटी इसका x डायरेक्शन में कितना हुआ, तो x डायरेक्शन में इसकी u वेलोसिटी है। ओके, x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 0 है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, उसके बाद y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि केवल हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट जा रहा है। ओके, अब एक बात करते हैं, अपन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और कितनी देर हवा में रहा, इसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, यानी यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस है, h इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यू वाई में इसकी वेलोसिटी कितना, इधर इसकी वेलोसिटी कितना है, तो 0 है, तो इसके जगह पे 0 रख दिया मैंने, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से अपन t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, हाफ, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन g लिख सकते हैं क्या, और t इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन g। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट करना हो तो कितना टाइम लगा, 2 इंटू हाइट अपॉन जी। ओके, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ गिरेगा तो इसकी 2 वेलोसिटी होगी, एक तो होगी वी वाई, वाई में एक वेलोसिटी होगी, और एक होगी एक्स में। एक्स में इसकी वेलोसिटी है यू, वाई में इसकी वेलोसिटी है वी वाई, जो हमको पता नहीं है, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यही हमारा नेट वेलोसिटी आएगा, वी नेट। ओके, तो सबसे पहले यू तो हमको मालूम है, वी वाई निकाल लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट किया हमने और यहाँ पे आगे गिरता है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें यू वाई का वेलोसिटी कितना है, यू वाई में, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे अपन 0 पुट कर लेते हैं। ओके, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो आई वी वाई की रूट अंडर 2gh आई। ओके, अब देखिए वी वाई में इसकी वेलोसिटी है रूट अंडर 2gh, x में इसकी वेलोसिटी है u, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है। ओके, तो मैं लिखता हूँ v नेट इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस
वी वाई का होल स्क्वायर। वी एक्स में इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू, तो यू का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, 2gh होगा। तो वी नेट हमारा आ गया यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ के अब बात करते हैं। वी नेट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया इसका, और कुछ बचता नहीं है इसमें। अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए इस हाइट से, अगर कोई हाइट दे दे आपको 40 मीटर का हाइट हो, उसकी वेलोसिटी यू से यहाँ किया जाए, तो वी नेट क्या होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए एंगल से, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए h हाइट से, h हाइट, और h हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से मैं इसको थीटा एंगल बना के प्रोजेक्ट करता हूँ, यानी ये वाला थीटा एंगल से अगर प्रोजेक्ट किया जाए u वेलोसिटी से, तब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो देखिए इस u का दो कंपोनेंट, एक इधर u cos थीटा जैसा कि आपको पता है, एक इधर क्या होगा y डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट h है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ, सपोज कीजिए, अब इसमें देखिए इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही इक्वेशन लगाइए, y इक्वल टू यू आई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, y कितना है, y यहाँ से h है, तो h निकाल दिया, h लिख दिया मैंने। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं इधर का जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी कंपोनेंट होगा, उसको निगेटिव लेता हूँ। ठीक है, और इधर वाला सबको पॉजिटिव लेना, यानी u sin थीटा ऊपर है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो इसको लिख लिया मैंने निगेटिव का u sin थीटा। ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए h इक्वल टू माइनस का u sin थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखता हूँ, इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा ना। ओके, तो 2 एलसीएम ले लिया मैंने, इधर से लिखा माइनस u sin थीटा प्लस का जी टी स्क्वायर, और इधर 2 ला के मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा। ओके, इसका इक्वेशन मैं बना दूँ, यहाँ पे t लिख देता हूँ, t है ना, फिर t छूट गया। ठीक है, तो t यहाँ से इक्वेशन क्या बना हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h बराबर 0। देखिए t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, अगर t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है तो t के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, IIT नीट जेई सब का क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या निकल गया, टाइम। ओके, अब बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आके गिरता है, तो वेलोसिटी होगी और एक y में वेलोसिटी होगी। ठीक है, कंपोनेंट होगा, एक तो होगा x में जिसको अपन vx बोलेंगे, ux के बराबर है, और ux किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट जब आएगा तो vy में इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो vy में इसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जानते हैं vy स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है। ओके, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई में ऊपर की वेलोसिटी है यू साइन थीटा, तो माइनस का तो नीचे की हो गई यू साइन थीटा प्लस की, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। देखिए, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा तो इसकी y में वेलोसिटी कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, तो मैंने इस वेलोसिटी को क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका निकालना है, तो मेरा वी नेट यही होगा ना। अब वी नेट अपन कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं। वी नेट का मतलब है
वी नेट का मतलब है कि रूट अंडर वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, यानी वी एक्स में कितनी वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, तो इसको अपन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन वी एक्स, वी वाई स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर, इसको मिटाता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? अब बताइए यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ से मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर मैंने दोनों से कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं, अब बात करते हैं ट्रिगो का। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हमारा जो वी नेट आया एक्चुअली आया यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल मैं करता हूँ इसके क्वेश्चन पे। मैं क्या करता हूँ कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जांपल लिया, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 40 मीटर। कितना हाइट है, 40 मीटर। 40 मीटर का हाइट है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को अपन, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से इसको 10√2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो अपन को बताना है कि टाइम कितना लगेगा जब ऑब्जेक्ट यहाँ आके गिरेगा। तो यानी क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द टाइम when object reaches the ground। यानी आप क्या निकालिए, टाइम निकालिए जब ऑब्जेक्ट क्या हो, यहाँ नीचे गिरे। तो क्या कर सकते हैं अपन, देखो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। इस 10√2 वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, कितनी होगी 10√2 cos 45 डिग्री, और एक वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 10√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। यानी यू एक्स इसका कितना होगा 10√2 इंटू cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मतलब है 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो √2 से √2 को काटो, यानी x में इसकी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके, y में वेलोसिटी देखते हैं, यानी इसका यू वाई कितना आएगा 10√2 साइन का 45, ठीक है। साइन का 45 का मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसको मैं 10√2 इंटू 1/√2 यानी 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। मैंने 2 कंपोनेंट तोड़ लिया इसका, एक x में एक y में। ओके, अब अपन को इसका टाइम निकालना है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन है, सपोज कीजिए जैसा कि पहले मैंने बताया आपको, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, h = u/t प्लस का हाफ GT² है ना इक्वेशन। इधर वाला जितना नीचे वाला मोशन है सबको मैं पॉजिटिव लेता हूँ और ऊपर वाले को निगेटिव लेता हूँ, निगेटिव। तो एक बात बताइए, जो 10u/y में जो मोशन है माइनस का होगा, क्योंकि ऊपर मैंने निगेटिव लिया और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ऑब्जेक्ट, यानी इसको 40 लेता हूँ। मैं लिखा 40 = माइनस का 10t प्लस हाफ g का वैल्यू कितना 10 ले लिया मैंने इंटू t², यानी मैं इसको 40 = 2 से 10 को काटा बेटा तो 5 हो गया, इधर हो गया -10t प्लस का 5t²।
अब देखिए टी में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, जैसा कि मैंने बताया था पहले एग्जाम्पल में। तो टी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब यहाँ से देखिए इसको 5t² माइनस 10t प्लस का 40 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का 40 बनेगा ना, माइनस का 40 बना लिया, इक्वल टू 0। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 5 सब में कॉमन है, तो 5 को यहाँ से कॉमन किया, जितना कॉमन करते हैं उतना ही से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 5 कॉमन किया, 5 से आपने डिवाइड किया, तो 5 से 5 कटा, यानी इसके पास बचा t² माइनस, यहाँ से मैंने 5 कॉमन किया तो 5 से डिवाइड करना है। तो अगर इसके नीचे अपन 5 लिखते हैं, सपोज करो इसके नीचे 5 लिखते हैं, तो 5 2 जा 10 होता है, यानी इसके पास बचा 2t, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 इधर गया तो 0 हो गया, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक गया t² माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं, इसको मिटा दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालने आना चाहिए, अगर जिसको नहीं आता है तो यहाँ समझिए t² माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। अगर जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने नहीं आता है, यहाँ समझो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, माइनस का 8t²। इस 2t को ऐसे तोड़ो कि ऐड करने के बाद माइनस 2t आए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 8t² आए। तो मैंने इसको तोड़ा, t² माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। ओके, यहाँ से t इक्वल टू, यहाँ से t कॉमन कीजिए, तो t बचा माइनस 4 बचा प्लस, यहाँ से मैंने 2 कॉमन किया, तो यहाँ से भी t माइनस 4 बचा इक्वल टू 0, यानी मेरे पास t प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए t का 2 टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अगर दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो एक टर्म 0 होगा, नहीं तो एक टर्म 0 होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा ना, बेसिक मैथ से। अगर t प्लस 2 और t माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है कि t प्लस 2 या तो 0 होगा, नहीं तो t माइनस 4 0 होगा, तभी तो फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। तो मैं यहाँ एक बार t प्लस 2 को 0 के बराबर रखता हूँ, एक बार t माइनस 4 को 0 के बराबर रखता हूँ। तो यहाँ से t इक्वल टू आएगा माइनस 2 सेकेंड और यहाँ से t इक्वल टू आएगा 4 सेकेंड। एक बात बताइए, क्या टाइम कभी माइनस में होता है क्या? नहीं। तो यहाँ से t इक्वल टू 4 सेकेंड इसका आंसर है। ओके, अगर आपको बेसिक मैथ्स में दिक्कत है फिजिक्स के लिए तो बेसिक मैथ भी मैं पढ़ा दूंगा, बस आपको कमेंट कर देना है। ओके, तो क्वेश्चन कर दिया मैंने। तो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। ग्राउंड हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ लिया, हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, हाइट से किसी एंगल पे फेंका जाता है, तब का प्रोजेक्शन पढ़ लिया। दूसरा प्रोजेक्शन है इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। इंक्लाइंड प्रोजेक्शन क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज इंक्लाइंड प्रोजेक्शन, ठीक है। इंक्लाइंड प्रोजेक्शन समझते हैं, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या लिखा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सपोज कीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने इंक्लिनेशन लिया जिसका एंगल है बीटा। इस इंक्लिनेशन से मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, और ये बनते 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 ऐसे गिरा, ठीक है। यहाँ का एंगल है अल्फा, अल्फा, ठीक है। मैंने क्या किया कि ग्राउंड से एक इंक्लिनेशन लिया, इंक्लाइंड प्लेन, और इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया अल्फा एंगल से, जो कि ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल ऐसे बना है, पाथ बना है ऐसे। तो इसमें सारी चीज़ें निकालनी होगी, वहीं इसका ax किधर होगा, ay किधर होगा, इसका x में वेलोसिटी किधर होगा, y में वेलोसिटी किधर होगा। एक रफ आइडिया मैं देता हूँ आपको।
सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट को आते हैं, इधर हर एक पॉइंट पे जी वैल्यू लगना है ना, तो इसको बोलते हैं जी। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बोलता हूँ मैं बीटा, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। ओके, इसको वाई और एक्स क्योंकि 90 डिग्री पे होता है, तो अगर जी है तो ये कितना होगा जी कॉस बीटा, और ये वाला कितना होगा जी साइन बीटा। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू कितना होगा, यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा यू कॉस अल्फा, और इसका वाई वाला कंपोनेंट कितना होगा यू साइन यू कॉस बीटा। ओके, और इसका वाई वाला कंपोनेंट यू से फेंका गया तो यू कॉस अल्फा है, ये कितना है यू साइन अल्फा। कोई दिक्कत, इस u का दो कंपोनेंट, एक u साइन अल्फा इधर, यू कॉस अल्फा इधर और यू साइन अल्फा इधर, यानी y डायरेक्शन का। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले यू एक्स यानी x में वेलोसिटी लिखा मैंने, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है यू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिखा है यू कॉस अल्फा। ओके, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है यू साइन अल्फा है ना, ऊपर वाले को मैं क्या बोलता हूँ यू वाई में इसकी वेलोसिटी कितना, मैं माइनस लेता हूँ ऊपर वाला को, तो माइनस यू साइन अल्फा मैंने लिखा। ओके, अब देखिए यहाँ पे बीटा मैं एक्स ए एक्स लिखता हूँ, यानी एक्स डायरेक्शन में ए की वेलोसिटी, ए का एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो इधर का एक्सेलरेशन है जी साइन बीटा, इधर वाला वेक्टर अपन को लिखना है इधर, तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी साइन बीटा। ओके, ए वाई को कितना लिखूँ, ए वाई इधर है जी कॉस बीटा, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा क्योंकि ए वाई इधर है ना, तो ए वाई हमारा होगा माइनस का जी कॉस बीटा। मैंने लिख दिया यू एक्स लिख दिया, यू वाई लिख दिया, ए एक्स लिख दिया, ए वाई लिख दिया। अब अपन यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जितना दूर एयर में रहा है उसका टाइम निकालना है। ठीक है, तो उसका टाइम निकालते हैं अपन, इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखते हैं ना, y का फॉर्मूला लिखता हूँ y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई का टी स्क्वायर। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि जितना ऊपर ऑब्जेक्ट जितना दूर ऊपर चला उतना ही दूर नीचे चला, तो y में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया यू वाई टी। ठीक है, प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से टाइम निकालता हूँ मैं। ठीक है, ए वाई माइनस का आया था ना, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए क्योंकि ए वाई माइनस का आया था इंक्लाइंड प्लेन में। तो यहाँ पे बताइए यू वाई टी इक्वल टू हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इस टी से इस टी को ख़त्म करो। ठीक है, टी इक्वल टू कितना आएगा, टी है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो 2u बाई ए वाई। ये जो फॉर्मूला है ना ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लिखा, सीधे लिखा कि यू वाई में जितना यू का वेलोसिटी होगा और वाई में जितना ए का एक्सेलरेशन होगा, अगर 2 इंटू यू वाई बाई ए वाई लिखा मैंने, तो इसका मतलब है कि यू वाई को रू से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ए वाई से डिवाइड कीजिए, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, यू वाई का वैल्यू है यहाँ पे, ए वाई का वैल्यू है, सब यहाँ उठा के रख दीजिए। तो सबका क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पी वाई क्यू सब करेंगे अपन, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा।